कभी सोचा है कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई किसी दुश्मन के साथ नहीं बल्कि अपने ही मन के साथ होती है। आज हम मन की इन्हीं गहराइयों में उतरेंगे और देखेंगे कि इसे कैसे साधा जा सकता है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि सुबह उठने का दिल नहीं करता, कुछ नया सीखने में आलस आता है और दिन के आखिर में बस एक अफसोस सा रह जाता है कि आज फिर खुद से हार गए? अगर ऐसा है तो यकीन मानिए यह एहसास बहुत आम है और इसका असली कारण है हमारा अनियंत्रित मन। मन को अक्सर पता है एक बंदर कहा जाता है। ये हर पल उछलता रहता है। एक पल में भविष्य की चिंताओं पर कूदता है तो अगले ही पल अतीत के पछतावे में जा उलझता है। कोई जरूरी काम करने बैठो तो अचानक से कोई पुरानी बात, कोई डर या कोई गलती याद आकर हमें वहीं का वहीं रोक देती है। और ये बात आपको शायद चौंका दे। साइकोलॉजी कहती है कि हमारे 95% फैसले हमारा अवचेतन मन लेता है। मतलब हमारी जिंदगी की दिशा वो आदतें और वो विचार तय कर रहे हैं जिनका हमें होश तक नहीं होता। सोचिए जरा, अगर इस मन को सही ट्रेनिंग ना दी जाए तो ये हमें कहाँ ले जा सकता है। और सुनिए, ये सिर्फ आज का विज्ञान नहीं कह रहा। हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी यही कहा था, मन ही सब कुछ है, जो हम सोचते हैं वही बन जाते हैं। अगर हमारा मन बार बार नेगेटिविटी दोहराएगा तो धीरे धीरे वही सोच हमारा सच बन जाती है। यही तो है मन की सबसे बड़ी चाल। देखिए, मन को जीतना कोई एक दिन का काम तो है नहीं। ये एक रोज का अभ्यास है, एक लंबी यात्रा है और हाँ, एक युद्ध भी है जो हर दिन लड़ा जाता है। पर अच्छी खबर यह है कि अगर इस युद्ध को समझ लिया जाए तो जीत पक्की है। तो चलिए पहली विधि पर चलते हैं जो इस जीत की नींव बनेगी, और वो है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हम दिन भर में जिस इंसान से सबसे ज्यादा बात करते हैं वो कोई और नहीं, हम खुद हैं। और यही अंदर की बातचीत हमारे भविष्य की कहानी लिखती है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक का सीधा सा मतलब है अपने आप से एक दोस्त की तरह बात करना। ये कोई मामूली आदत नहीं है, ये तो अपनी आत्मा से सीधा संवाद है। जब हम खुद से बार बार नेगेटिव बातें कहते हैं तो हमारा अवचेतन मन उन्हें सच मानकर हमारी हकीकत बनाने लगता है। तो इसे असल जिंदगी में कैसे करें? बहुत सिंपल है। जब मन कहे मुझसे नहीं होगा तो उसे बदलकर कहें ये एक चुनौती है और मैं तैयार हूं। जब मन कहे मैं हमेशा गलतियां करता हूं तो उसे याद दिलाएं मैं एक सीखने वाला हूं। और जब लगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है तो उसे एक अनुभव की तरह देखें। ये छोटा सा बदलाव दिमाग में नई संभावनाओं के दरवाजे खोल देता है। अब आते हैं अपनी दूसरी विधि पर। कभी सोचा है आखिर ये मन भटकता ही क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है क्लैरिटी की कमी। जब मन को पता ही नहीं कि उसे जाना कहाँ है तो वो दिशाहीन हो जाता है। इसीलिए मन को साधने की दूसरी चाबी है लक्ष्य निर्धारण। एक साफ और पावरफुल लक्ष्य हमारे मन के लिए एक चुंबक यानी मैग्नेट की तरह काम करता है। ये सारी बिखरी हुई एनर्जी को एक दिशा में खींच लेता है और फिर देखिए फालतू के विचार और डिस्ट्रैक्शंस अपने आप रास्ते से हटने लगते हैं। इसके पीछे कमाल का विज्ञान है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS कहते हैं। इसे दिमाग का गूगल समझिए। जब हम कोई लक्ष्य तय करते हैं तो ये सिस्टम एक्टिव हो जाता है और हमें दुनिया में सिर्फ वही लोग, वही मौके और वही जानकारी नजर आती है जो हमारे लक्ष्य से जुड़ी हो। कमाल है ना? लेकिन सिर्फ एक बहुत बड़ा लक्ष्य तय कर लेना ही काफी नहीं है, क्योंकि वो डरा सकता है, तो उसे तोड़ना जरूरी है। एक लंबा लॉन्ग टर्म लक्ष्य बनाएं, फिर उसे कुछ महीनों के पड़ावों में बांटें और फिर उन्हें छोटे छोटे रोज या हर हफ्ते पूरे होने वाले कामों में बदल दें। इससे मन थकता नहीं है और हर कदम पर एक जीत का एहसास होता है। हमारा मन सबसे ज्यादा बेचैन और अशांत तब होता है जब कामों का ढेर लगा हो और हमारे पास कोई प्लान ना हो। यहीं से हमारी तीसरी और बेहद जरूरी विधि शुरू होती है, टाइम मैनेजमेंट। एक साइकोलॉजिकल रिसर्च बताती है कि जब कोई अपने कामों को एक तय समय सीमा में बांट देता है तो उसके फैसले लेने की शक्ति और सेल्फ कंट्रोल में 35% तक की बढ़ोतरी होती है। मतलब समय की सही प्लानिंग सीधे सीधे हमारे मनोबल को बढ़ाती है। हमारे प्राचीन ग्रंथों ने भी समय की इस शक्ति को हमेशा पूजा है। वेदों में कहा गया है, कालो ही परम बलम, यानी समय ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो इस शक्ति के साथ चलना सीख लेता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। टाइम मैनेजमेंट सिर्फ एक टू डू लिस्ट बनाना नहीं है, ये हमें आज में, अभी में, इस पल में जीने की कला सिखाता है। जब हमारे काम समय पर होते हैं
तो मन न तो अतीत की गलतियों में भटकता है और न ही भविष्य की चिंता में। वो ठहरता है, जागता है और हमारे कंट्रोल में आता है। अब हम अपनी आखिरी 2 विधियों की ओर बढ़ते हैं, जो मन और शरीर के गहरे रिश्ते पर आधारित है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि एक शांत मन के लिए एक स्वस्थ शरीर कितना जरूरी है, और ये विधियां हैं ध्यान और शारीरिक व्यायाम। पहले बात करते हैं ध्यान की। ध्यान हमारे मन के लिए एक ठहराव है। ये विचारों के तूफान को शांत करता है, और साइंस भी ये मानता है कि रोज ध्यान करने से हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो डर और चिंता को कंट्रोल करता है, वो सिकुड़ने लगता है। इसका नतीजा, हम छोटी छोटी बातों पर परेशान होना कम कर देते हैं। और अब बात शरीर की। हमारे ग्रंथों में एक बहुत गहरी बात कही गई है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जिसका मतलब है कि यह शरीर ही हमारे हर कर्तव्य को पूरा करने का पहला जरिया है। अगर मन को साधना है तो शरीर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसका एक सीधा सा बायोकेमिकल कारण है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा मस्तिष्क एंडोर्फिन नाम का एक केमिकल छोड़ता है, जिसे खुशी का हार्मोन भी कहते हैं। ये कुदरती तौर पर स्ट्रेस को घटाता है, सुकून देता है और मन को स्थिर और पॉजिटिव बनाता है। तो आइए इन 5 शक्तिशाली विधियों को एक साथ देखें। पहला, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, जो हमारे मन की प्रोग्रामिंग बदलती है। दूसरा, लक्ष्य निर्धारण, जो भटके हुए मन को दिशा देता है। तीसरा, टाइम मैनेजमेंट, जो हमें वर्तमान में रखता है। चौथा, ध्यान, जो मन को शांत करता है। और पांचवा, शारीरिक व्यायाम, जो मन और शरीर में संतुलन बनाता है। याद रखिए, मन पर काबू पाना कोई मंजिल नहीं, एक सफर है। मन पर विजय ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। अब सवाल यह है